जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे पीपल सींचने की कथा। पेड़ पौधे की पूजा करना हमारी परंपरा का अंग रहा है। फिर भी कुछ वृक्षों की पूजा का खास महत्व है। इनमें पीपल का स्थान सबसे ऊपर है। पीपल की पूजा का महत्व अधिक होने के पीछे कई कारण हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो इसे वृक्षों में सबसे अधिक पवित्र माना गया है। साथ ही पर्यावरण की हिफाजत में भी इसका कोई जोर नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने इस वृक्ष की महिमा स्वयं ही कह दी है। पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। इसे साक्षात विष्णु स्वरूप बताया गया है। जो भी भक्त सच्चे मन से पीपल देव की कथा का श्रवण करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जरूर जाग उठता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन नित्य नियम के साथ पीपल को जल से सींचा करता था। उस बूढ़ा व्यक्ति के नित्य नियम से रोज पीपल देव को जल से सींचना देखकर माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो गई। अब माँ लड़की एक कन्या का भेष में पीपल के वृक्ष से निकलती और बूढ़े ब्राह्मण से कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। हर रोज बूढ़ा ब्राह्मण के साथ ऐसा ही होने लगा। जब भी बूढ़ा ब्राह्मण पीपल को जल से सींचने आता, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। अब एक ही बात रोज सुन सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण सूखने लगा, दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आपका तबीयत दिन ब दिन खराब क्यों हो रहा है? कोई बात है तो मुझे बताइए। पत्नी की बात सुन तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि मैं हर रोज जब भी पीपल को सींचने जाता हूँ ना, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती है और मुझसे कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। पति की बात सुन पत्नी कहने लगी, तो कल उसे अपने घर ले आइएगा, जहाँ आपकी 6 लड़कियां हैं वहाँ और एक ही सही। पत्नी की बात मानकर अगले दिन सुबह बूढ़ा ब्राह्मण फिर पीपल को जल से सींचने गया और फिर से वह लड़की बाहर आई और कहने लगी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है चलो फिर। और ब्राह्मण उस बिटिया को अपने घर ले आया। बिटिया को घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिली थी। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो सातवीं बिटिया जो पीपल वृक्ष से आई थी, वह बिटिया कहने लगी, माँ लाओ आटा को मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो बिटिया बोली, माँ आज रसोई तो मैं ही बनाऊंगी। बिटिया की बात सुन माँ कहने लगी, ना बेटी ना, तुम्हारी हाथ जल जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी भरपेट खाना खाए। इससे पहले बूढ़े ब्राह्मण के परिवार को कभी भी पेट भर के भोजन नहीं मिलता था। कभी आधा ही पेट खाते तो कभी बिन खाए ही सो जाते थे। लेकिन आज उन सभी ने भर भर पेट भोजन खाए। मामा कहने लगा, आज तो भरपेट खाना खाया और ऐसा भोजन तो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं खाया है। तब बुढ़िया कहने लगी कि भाई ये भोजन तो तेरी पावनी बहन ने बनाया है। जैसे ही शाम हुई तो पावनी बेटी कहने लगी, माँ चौका लगा के
चौका का दिया जला देना, कोठे में सो जाऊंगी मैं। बुढ़िया बोली, ना बेटी ना, तू डर जाएगी। लेकिन वह बिटिया न मानी। वह कहने लगी, माँ मैं नहीं डरूंगी। वह बिटिया अंदर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो चारों ओर धन ही धन हो गया। और बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली जा रही है? तब बिटिया बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, हाँ बिटिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो बिटिया रानी ने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। तब बूढ़ा ब्राह्मण का परिवार सुबह सोकर उठे तो लड़की को घर में ना देखकर उसे ढूंढने लगे कि मेरी पावनी बेटी कहाँ चली गई। तो बाहर वाला बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता को दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही हम सबकी करना। कहानी कहने वालों के भी, सुनने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी, जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी, सहेली बनेगी मेरी? तब लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा, हाँ सहेली, क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली की यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तब उसने कहा, पिताजी, मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, साल 2 साला दे दे, मोहर और सामग्री दे,
36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक सास और बहू रहा करते थे। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, बहू तुम दूध और दही बेच कर आओ। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। इतना कहते ही बहू दही और दूध लेकर बेचने गई। बैसाख का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि बहन तुम लोग क्या कर रही हो। तो सारी औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्य धन मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तुम दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तब बहू ने कहा, जब बैसाख का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं सारे पैसे इकट्ठे करके एक बार ही ला कर दूंगी। और जब बैसाख का महीना पूरा हो गया, पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास जाकर धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तब उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, यह पत्थर टंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है, तो बहू ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास दिखती रह गई। उस गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर टंडे और पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब बहू ने कहा, सासू माँ, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था, तो उन्होंने मुझे पत्थर टंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और वह पीपल पथवारी की कृपा से मोती हो गई है। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू माँ थी तो बहुत लालची। वह बाजार में दूध दही ले तो जाती और उसे बेच भी दिया करती थी, और जो बर्तन में लगा हुआ होता था उसे धोकर पीपल पथवारी में डाल दिया करती थी। और घर आकर अपनी बहू से कहती, बहू तू मुझसे पैसे मांग,
तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो पीपल पथवारी ने उसे भी टंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने उस गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी की सास ने कहा यह क्या है? जब सास ने देखा गुल्लक में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं तब उसने बोला बहू, तेरे को तो पीपल पथवारी ने अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब बहू ने सासू माँ से कहा माँ जी, मैं तो सत से सिंचित थी, मेरे मन में कोई लालच नहीं था, लेकिन आप तो धन की भूख से सिंचित थी, इसलिए पथवारी माता ने आपके साथ ऐसा किया। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना और सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी की जय हो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।